हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो यार बहुत खास होने वाला है। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी इस दुविधा में है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे ऐसे ही बहुत वीडियोस को देखकर हजारों बच्चे अभी तक ड्रॉप लेकर आईआईटी में जा चुके हैं और बहुत सारे बच्चे लॉजिकली ये डिसीजन ले चुके हैं यार उनके लिए ड्रॉप सही नहीं रहेगा। तो यार आज पूरा लॉजिकल एनालिसिस कर रहे होंगे कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, किन सर्कमस्टेंसेस में लेना चाहिए, क्या क्या मिथ है ड्रॉप ईयर के अराउंड, क्या ड्रॉप ईयर के बाद प्लेसमेंट नहीं होता, क्या शादी में प्रॉब्लम आ जाती है, क्या ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात है, सारी चीजों की आज बहुत डिटेल में लॉजिकली बात कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, मैंने भी ड्रॉप लिया था, तो यार मुझे पता है आप अभी किस सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे हो। मेरे केस में सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम थी, जो एक पारिवारिक सिचुएशन हो जाती है या सो कॉल्ड जो स्टिग्मा है ड्रॉप के अराउंड, वो वाली सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी। मैंने कैसे डिसीजन लिया कि ड्रॉप लेना है और फिर कैसे आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया उसके बाद। और सबसे बड़ी बात, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे पिछले 8 साल में ऐसी ही एक वीडियो देखकर आज अपने ड्रीम कॉलेज में हैं, उन्होंने कैसे डिसीजन लिया ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यार शुरुआत करते हैं। देखो, अभी सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको यहां से 2 रास्ते मिल रहे हैं। एक, आपका जेईई मेंस अच्छा गया है, आपके अच्छी परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गई थी, आपने एडवांस की हमेशा से बहुत अच्छी तैयारी करी है, आपने 10,000 जे एडवांस के सवाल किए हैं, 30-40 जे एडवांस के टॉपिक वाइज या रिव्यू टेस्ट या वो कुछ दिए हैं, आपने बहुत सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कर लिए हैं। तो यार आप चुपचाप, और आपका लग रहा है कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा इस बार के जेईई मेंस का, तो चुपचाप ये वीडियो बंद करो और फटाफट से एडवांस की तैयारी करना शुरू कर दो। पर अगर आप वो बच्चे हो जिन्होंने 11-12 में सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी करी या जेईई मेन लेवल की तैयारी करी, जिसको एनआईटी में नहीं जाना अगर मिल भी रही हो तो, या फिर आपने जेईई की प्रिपरेशन तो करी पर आप डिस्ट्रैक्टेड थे, आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करी, आपकी ऑलरेडी 85-90 परसेंटाइल से नीचे आ रही है, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो यार ये वीडियो आपके लिए है। इसको बहुत ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, पूरी एक एक चीज नोट करते जाना, क्योंकि आपको यहां पर सेल्फ एनालिसिस करना है। मेरे कहने से ड्रॉप मत लेना और मेरे मना करने से ड्रॉप मत लेना या लेना, मतलब फाइनली आपको ये अपना डिसीजन बनाना है। मैं आपको लॉजिकली एक फ्रेमवर्क दे दूंगा, आज बोलते ना एक तरीका बता दूंगा जिसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहले तो यार ड्रॉप ईयर के जो मिथ होते हैं उनको मैं बस्ट कर देता हूं, उनको एक बार अपन सीन में से हटाएं। क्या मेरा प्लेसमेंट इफेक्ट होगा अगर मेरे रिज्यूमे में ड्रॉप ईयर दिखेगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको ये गारंटी के साथ इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मेरे जो मेजर दोस्त हैं वो सारे ड्रॉपर्स हैं, सब 1 साल के 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक कमा रहे हैं आफ्टर 8 इयर्स ऑफ कॉलेज। उनसे उनके प्लेसमेंट के टाइम पर जब आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट हो रहे थे, किसी ने नहीं पूछा कि यार तुमने ड्रॉपर में किया था तो तुम्हारे को हम कम सैलरी देंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, इसका उल्टा जरूर होता है। जो बच्चे ड्रॉप नहीं लेते, प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं इच्छा आईआईटी में होने के बावजूद, उनसे यार कंपनी उनका प्राइवेट कॉलेज देखकर, पहली बात तो बहुत सारी कंपनीज मेजरली प्राइवेट कॉलेज में जाती नहीं है, टॉप कंपनी से जाती नहीं, अगर चली भी गई तो वहां पर फिर एक थोड़ा सा हो जाता है यार ये बच्चा आईआईटी से नहीं है। ये एक्चुअल रियलिटी है यार, जो भी है आपके सामने एकदम ट्रू बात होनी चाहिए, ठीक है। यार मेरे से बड़े फनी लोग इसमें डाउट पूछते हैं कि सर शादी में दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं आएगी यार, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा? ये पेरेंट्स को ज्यादा तकलीफ होती है कि क्या मेरे बच्चे का 1 साल वेस्ट हो जाएगा। देखो यार, इसमें बड़ी सिंपल सी बात मुझे समझ में आती है कि आपको जिंदगी में कभी ना कभी फेलियर तो वैसे भी झेलना पड़ेगा, वैसे भी देखना पड़ेगा, ये कोई भी नहीं रोक सकता। हो सकता है आप 12th के साथ पहली बार में आईआईटी में सक्सेसफुल हो जाते, या नीट के हो तो नीट में सक्सेसफुल हो जाते, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदगी में आगे फेलियर नहीं देखोगे। कितने भी बड़े बड़े लोग हो, कितने महान लोग हो, सबकी जिंदगी में फेलियर आया है। और अगर हम एक फेलियर से डरकर अपने जीवन के लक्ष्य ही बदलने लग गए तो कभी भी सक्सेस हमारी नहीं होगी। बात यहां पर वेस्ट होने या नहीं होने की है ही नहीं, बात यह है कि आपका दिल क्या चाहता है, आपने अपने जीवन का गोल क्या बनाया है। 1 साल जो हम और लेंगे वो एक इन्वेस्टमेंट होगा, ना कि कोई वेस्ट होगा। बड़ी सिंपल सी ये बात है।
क्योंकि प्रॉब्लम दूसरी है। अगर मैंने ये 1 साल नहीं लिया तो मेरे 4 साल किसी बेकार से कॉलेज में वेस्ट होने की पूरी चांसेस हैं। जिंदगी को थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। मेरे को तो ऐसे ही लगता है, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं, बड़ा प्रैग्मेटिक हूं कि अगर अच्छा होने की चांसेस हैं और कुछ बहुत अच्छा होने की चांसेस हैं तो उसमें रिस्क तो होगी। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, जिंदगी ऐसे ही काम करती है। ठीक है। तीसरा, ड्रॉपर्स की रैंक नहीं आती, ये बड़ा पता नहीं लोगों ने फैला रखा है। अरे ऐसा नहीं होता। अगर जे एडवांस वालों को, आईआईटी वालों को नहीं लेने होते ड्रॉपर, बड़ी लॉजिकल सी बात है, सुनना तुम इसको, तो यार कैसे वो एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट रखते? सोच कर देखो, 12th में जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको ले लेते ना, ड्रॉप ईयर रखते ही नहीं। उनको भी ये चीज पता है। पहली ये सबसे लॉजिकल बात है कि यार बहुत सारे बच्चे जे एडवांस जैसे टफेस्ट एग्जाम में, जेईई मेंस जैसे सुपर टफ एग्जाम में, इतना कंपटीशन जाए, पहली बार में सही से नहीं कर पाते। उनका वो दिन खराब हो सकता है, वो मिसगाइड हो सकते हैं कि पहले बोर्ड की तैयारी कर लो, वो डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, या उनको एग्जाम क्रैक करने का तरीका उस टाइम फ्रेम में समझ में नहीं आया। बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये पहली बात। तो अगर जे एडवांस वाले खुद बोल रहे हैं कि भैया 2 अटेम्प्ट हैं, इसका मतलब वो ड्रॉपर्स को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ड्रॉप लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अब यहां तक कि ड्रॉपर्स की रैंक आती है कि नहीं आती? यार तुम्हारे सामने एक बच्चा खड़ा है जी आईआईटी बॉम्बे में, मेरे पढ़ाए हुए करीब अब कितने 5-1 हजार बच्चे हो गए ड्रॉपर, जो टॉप आईआईटीज में, टॉप 7 आईआईटीज में हैं। AR1 आती देखी है, 2 आती देखी है, 3 आती देखी है, सब मेरे दोस्त या मेरे सीनियर्स हैं। टॉप 10 की हर रैंक ड्रॉपर लेकर आया है। हर साल टॉप 100 में 30-40 बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं। हर साल आईआईटी में जाने वाले 50% प्लस बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं। तो ड्रॉपर्स भी टॉपर्स होते हैं, ड्रॉपर्स भी आईआईटीएन बनते हैं। जितने बच्चे 12th के साथ आईआईटीएन बनते हैं, हर साल उससे ज्यादा बच्चे ड्रॉप ईयर में आईआईटीएन बनते हैं। यार ये तो वो वाली बात है जो जनरली एक मिथ क्रिएट हो गया, उसके जो आपको क्लियर किया मैंने। ठीक है। एक बार यार कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि कौन कौन ड्रॉप लेने वाला है। वीडियो पूरा सुनकर एक बार ये जरूर बताना कि कौन कौन ड्रॉप लेने वाला है और कौन नहीं लेने वाला है। लेने वाले हो तो क्यों, नहीं लेने वाले हो तो क्यों, शॉर्ट में बता देना ताकि एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। और अगर लेने वाले हो ना तो ये जरूर लिख देना, टेकिंग अ ड्रॉप विल गिव माई 500%। बस इतनी सी बात लिख देना, टेकिंग अ ड्रॉप विल गिव माई 500%। ठीक है। अब अपन आते हैं कि डिसीजन लेना कैसे। देखो एक बहुत बड़ी आपकी कंफ्यूजन तो मैंने क्लियर कर दी है, जो भी मिथ थे ड्रॉप ईयर के अराउंड वो आज अपन ने क्लियर कर दिए। अब बात आती है कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। उस टाइम पर जब मेरा 12th के साथ नहीं हुआ था, बहुत बुरी रैंक आई। 11th और आधी 12th तक मैंने पढ़ाई करी थी ठीक ठाक। उसके बाद दिवाली के बाद मैंने एब्सोल्युटली 0 पढ़ाई करी थी। मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, सब बर्बाद कर दिया था, सारी मेहनत तेल लेने गई, जैसे तैसे जस्ट बोर्ड्स क्लियर किए थे बस। उसके अलावा अपनी हालत बहुत बेकार थी, जैसे मैक्सिमम आज तुम लोगों की है। तो एकदम ऐसा मान लो 0 से स्टार्ट करी थी तैयारी, क्योंकि अगर आप 6-7 महीने से कुछ नहीं पढ़ रहे तो आप सब भूल जाते हो, स्क्रैच से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। तो यार मैंने ड्रॉप कैसे लिया था, इसमें मैंने खुद से, और जो मेरे फादर हैं NK गुप्ता सर, वो इसी फील्ड से हैं, ये मेरा सौभाग्य है, तो मुझे तो गाइडेंस मिल गई। आज वही गाइडेंस मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने किस लॉजिकल फ्रेमवर्क पे जो मेरे लिए बनाया था NK सर और सारांश सर ने, कैसे डिसीजन लेता, आप उसमें कैसे लोगे। ठीक है। पहली चीज उन्होंने मेरे से पूछा, यार तू ड्रॉप छोड़, थोड़े दिन के लिए हम घूमने गए थे, जस्ट मेरा जे एडवांस का एग्जाम हुआ था उसके बाद, क्योंकि वो पहले होता था। मेरे टाइम पे जे एडवांस करीब 7-8 अप्रैल को हुआ था और जेईई मेंस तब होता था जे एडवांस के बाद में। ठीक है। तो यार जैसे ही 7-8 अप्रैल हुई, वो हम मेरे को घुमाने ले गए 10 अप्रैल को पहाड़ों में। 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हम बाहर थे। सबसे पहला उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा कि तूने स्टार्ट क्यों करी थी जेईई की प्रिपरेशन। मैंने बोला बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मेरा 8th क्लास से ड्रीम था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ये बता कि तेरे को ड्रॉप लेना है तो क्यों लेना है, या तूने डिसाइड कर लिया कि बिल्कुल ही नहीं लेना। मैंने कहा लेना तो है। क्यों लेना है उन्होंने पूछा, क्योंकि जिस चीज के लिए मैंने शुरुआत करी थी वो चीज तो मुझे नहीं मिली ना 12th के बाद। जो मेरा सपना था वो तो अधूरा ही रह गया 12th के बाद। एग्जाम देते ही समझ में आ जाता है भाई अपनी औकात के बाहर है, वो तो अधूरा ही रह गया। तो अपने सपने को अधूरा कैसे छोड़ दूं बिना फाइट मारे। क्योंकि मुझे एक बात पता थी जिंदगी में कि यार रिग्रेट बहुत बुरी चीज है।
रिग्रेट बहुत बहुत बुरी चीज है, वो जिंदगी भर हॉन्ट करती है। मुझे हमेशा ये पछतावा रहेगा, ये दुख रहेगा कि काश मैं 1 साल और कर लेता तो शायद आईआईटी बॉम्बे, जिसके लिए इतना मैं क्रेजी था, इतना दीवानापन था और इतना जुनून था कि यार इस गोल को पूरा करना है, वो शायद पूरा हो जाता। तो यार आपके लिए भी बता रहा हूं, अगर आपके अंदर वो आग है, वो चिंगारी है कि नहीं यार मेरे को 1 साल से ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे कॉलेज की है, मैं 1 साल से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने ड्रीम के लिए रखता हूं, तो आपको ड्रॉप के डायरेक्शन में सोचना चाहिए। ये सबसे पहला फैक्टर है। आपने ऐसे टाइम पास करने के लिए जेईई प्रिपरेशन चालू करी थी तो फिर यार आप ड्रॉप ईयर में भी नहीं कर पाओगे। आपका अगर सपना वो नहीं है ना, अब एकदम पक्का वाला, और अंदर से उस सपने के लिए आग नहीं है, अभी फील नहीं हो रही, आपके अंदर वो जुनून, वो दीवानापन, वो पागलपन नहीं है अगर अपने सपने के लिए, तो फिर यार ड्रॉप मत लेना, वो फिर यूजलेस है, क्योंकि आप तब भी मेहनत नहीं करोगे। ठीक है। दूसरी चीज, क्या आप नेसेसरी चीजें कर सकते हो? देखो तुम सबने 11th-12th में गलतियां करी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारी गलतियां करी है। सवाल नहीं करे, टेस्ट नहीं दिए, रेगुलरली पढ़ाई नहीं करी, 10 घंटे हम शायद 2 साल में 20, 25, 30 दिन पढ़े होंगे, उससे ज्यादा हम नहीं पढ़े। हमने नोट्स ढंग से नहीं बनाए, कुछ भी ढंग से नहीं किया, शायद कुछ टाइम किया, फिर हम भयंकर डिस्ट्रैक्ट हो गए, फोन चलाने में जिंदगी निकाल दी हमने। खुद से ये सवाल पूछो, क्या इन सारी चीजों को अगले 1 साल में कर सकते हो? क्या हर क्लास अटेंड कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो? क्या सारा होमवर्क अटेम्प्ट कर सकते हो? क्या, ये मैं एकेडमिक्स की बात कर रहा हूं, इसमें पहले एकेडमिक की बात करते हैं, फिर मेंटल एस्पेक्ट की बात करेंगे। ड्रॉप ईयर इज 50% एकेडमिक्स, 50% मेंटल एस्पेक्ट। तो पहले एकेडमिक्स की बात कर लेता हूं। क्या टेस्ट दे सकते हो? क्या जितने भी तुम्हारे टीचर्स बोलेंगे उतने? क्या हर हफ्ते 70 से 80 घंटे पूरे साल भर पढ़ सकते हो? क्या जो तुम शाय नेचर के थे, डाउट नहीं पूछते थे, इस साल पूछ सकते हो? क्या, या कुछ बच्चे उल्टे होते हैं, सवाल किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, पीछे से आंसर देख लिया, सोल्यूशन देख लिया, किताबें खरीद के लिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन देखते जा रहे हैं, उससे ऑब्वियसली आईआईटी नहीं निकल सकता। क्या इस चीज को रोक सकते हो? क्या अगर ये सब कर सकते हो, देखो 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, पर काफी अच्छी मात्रा में कर सकते हो। जैसे अगर 52 वीक्स की प्रिपरेशन है तो उसमें से 40 वीक्स क्या तुम 70-80 घंटे पढ़ सकते हो? क्या अगर इन सब के आंसर हाँ आ रहे हैं तो ड्रॉप ले लो। पर बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका मेहनत से विश्वास उठ जाता है, या जो तंग हो जाते हैं, जिनको मेहनत करनी ही नहीं होती। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, तुम्हारा मन उठ गया, अब नहीं करना चाहते तुम, मतलब तुम्हारा ड्रीम उतना स्ट्रांग नहीं है, तुम वो आवर्स पुट इन करने के लिए रेडी नहीं हो, तुम वो वापस वो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो। पर यार तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर 11th-12th में मक्कारी काटी है, अपना 100% नहीं दिया, तो मेरी एक बात आज तुम ध्यान से सुन लेना कि अगर अभी प्राइवेट कॉलेज ले भी लोगे तो भी जिंदगी तुमसे उतनी मेहनत तो करवाएगी ही सही, प्रोवाइडेड तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो। एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं एक नॉर्मल से कॉलेज से हूं, तो वहां पर अगर मैं अपना 4 ईयर खत्म करने के बाद कुछ भी करना चाहता हूं तो मेरे को जो स्टार्ट मिलती है वो यहां से मिलती है। मैं एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे आईआईटी या टॉप आईआईटीज में पहुंच जाता हूं तो मेरी एक स्टार्ट जो होती है वो बहुत ऊपर से होती है। ये फर्क बहुत होता है स्टार्टिंग का, उसके बाद तो सब आपकी मेहनत है। ऐसा भी नहीं है कि हर आईआईटी नहीं सक्सेसफुल होता, पर हाँ स्टार्ट बहुत तगड़ी मिलती है। तो ये अब सोचने वाली बात है, क्या तुम वो सारी चीजें करने के लिए रेडी हो? क्या तीसरा एस्पेक्ट होता है टॉन्ट्स, शक, कोई भी फ्रेंड्स नहीं होंगे और बहुत सारी चीजें। मैं अपनी बताता हूँ, मैं अपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो एकदम एक्सट्रीम चीज थी। यही सेम चीज यार मैंने विप्लव को पूछी थी, उसने बोला हाँ आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। अंशुमन ने सेम चीज करी थी, आईआईटी दिल्ली पहुंच गया। विशु ने करी थी, आईआईटी रुड़की पहुंच गया। बहुत सारे हजारों की संख्या में, प्रशांत आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। लाइनें लगी पड़ी है भाई साहब। यार तो मेरे भाई की यार 41 आई थी, वो भी 12th के साथ, तो सबकी उम्मीद एक थी कि यार कि मैं ठीक है सिंगल डिजिट रैंक ले आऊंगा, या वर्स्ट के सिनेरियो में टॉप 100 में तो ले आऊंगा। अब इस सिचुएशन में इमेजिन करो कि पूरा सर्कल जानता है कि हाँ यार गुप्ता जी के बड़े बेटे की AR-41 आई है, छोटा बेटा सेलेक्ट भी नहीं हुआ। मैं जहां भी जाता था ना, बड़ी अजीब अजीब तरीके से लोग देखते थे। भारत में जज करने की आदत होती है, फ्री के एडवाइस देने की आदत होती है। तो ऐसे ही एक अंकल ने चलते फिरते बोल दिया कि इस पे पैसे बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, 1 साल ड्रॉप लेकर भी इसका कुछ नहीं होगा, आप तो इसको प्राइवेट कॉलेज में करा दो। ये सब होगा
जितने भी लोग तुम पर विश्वास करते थे उसमें से अब कुछ कम हो जाएंगे, कुछ ही चुनिंदा लोग बचेंगे जो अब भी तुम पर विश्वास करेंगे। सबसे ज्यादा तो तुम खुद पर विश्वास करना कम कर दोगे। बार बार सेल्फ डाउट के मोमेंट्स आते हैं ड्रॉप ईयर में। क्या तुम ये सब झेलने के लिए तैयार हो? 12th तक तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे मोस्टली अपने अपने करियर में इधर उधर निकल जाएंगे, तो जो आसपास का फ्रेंड सर्कल था वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ ही बच्चे होंगे आपके साथ वाले जो ड्रॉप लेंगे, तो दोस्त भी आपके इस जर्नी में नहीं होंगे। हाँ, आप ड्रॉप लोगे, ऑनलाइन लोगे या ऑफलाइन लोगे, कहीं अच्छी जगह पढ़ोगे, तो वहां पर आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, पर पुराने फ्रेंड्स पीछे छूट जाएंगे। क्या तुम ये सिचुएशन फेस करने के लिए रेडी हो क्या? अगर हाँ तो ड्रॉप ले लो। पर अगर तुम्हें ये सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है कि कोई मुझसे कुछ बोले ना, तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, तुम्हारा मोटिवेशन फटाक से डाउन हो जाता है, तो फिर यार ड्रॉप मत लेना। कुछ चीजें और बताता हूं। ड्रॉप ईयर में ऐसा नहीं कि तुम्हारे एकदम से मार्क्स आने लग जाएंगे, तुम एकदम से चैंपियन बन जाओगे। नहीं, स्टार्ट तो जीरो से ही कर रहे हो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि जेई प्रिपरेशन की जो चीजें हैं, नीट प्रिपरेशन की जो चीजें हैं, वो वापस से तुम्हारे साथ होंगी। सवाल नहीं बनना, हर टेस्ट में नंबर नहीं आना, बार बार डिमोटिवेशन होना, बहुत सारे चैप्टर्स पहली बार में समझ में ना आना, ये सारी चीजें होगी। इन सबको झेलने के लिए रेडी हो? अपने अल्टीमेट ड्रीम के लिए ले लो ड्रॉप। नहीं हो तो मत लो। बात समझ में आ गई? पक्का? तो यार ये सिंपल सी चीजें हैं। इन सब पर मैंने अपना डिसीजन लिया था। कैसे लिया था? मेरे को पता था मेरे को IIT बॉम्बे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता था मैंने बहुत मक्कारी काटी है लास्ट के 6 महीने में। आई कैन बी बेटर देन व्हाट आई डिड। ये मेरे को पक्का पता था कि यार मैं ये फालतू कॉलेज डिजर्व नहीं करता। मैं खुद की आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देख पाऊंगा यार ये क्या किया तूने। सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा मेहनत के लिए जिंदगी भर जो करियर बन सकता था, जो इज्जत मिल सकती थी, या वो बोलते ना यार जो सेटिस्फैक्शन मिल सकता था मेहनत का, तूने सब गवा दिया। तो यार मेरे लिए इट वाज वेरी सिंपल। और मुझे पता था डे 1 पर मैंने खुद से कमिटमेंट कर लिया था, प्रॉमिस कर लिया था कि यार कुछ भी हो जाए 70-80 घंटे 1 हफ्ते में पढ़ूंगा, सारी चीजें करूंगा इस बार जो एनके सर सारा आंसर बोलेंगे, जो मैंने पिछली बार नहीं करी थी। करी वो चीजें, पहुंच गया IIT बॉम्बे में। क्या रिश्तेदार के टाउन से आने के लिए मैं तैयार था। मैं मिला ही नहीं किसी से, किसी शादी में नहीं गया, पब्लिक गैदरिंग में नहीं गया। जब भी मेरे को टाइम पास करने का मन होता था पेरेंट्स के साथ करता था, उन लोगों के साथ करता था जो मेरे पे विश्वास करते हैं। और मैं तो ऐसा बोलता हूं, मेरे लिए अगर आप पर्सनली पूछोगे, इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ ड्रॉप लेना। उससे बढ़िया डिसीजन मैंने आज तक ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसने मुझे रिस्क लेना सिखा दिया। उसने मुझे फेलियर को स्टेयर करते हुए एकदम आंखों में लड़ना सिखा दिया। और इससे बड़ी ताकत जिंदगी में कुछ होती नहीं है। जब आपका एक रिस्क लेने का डर, फेलियर का डर दिल से निकल जाए तो आप अनबीटेबल हो जाते हो। कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, क्योंकि आपको हराता कौन है? खुद का डर ही तो हराता है। बाहर तो किसी में औकात ही नहीं है कि आपको हरा दे किसी भी चीज में जो तुम ठान लो, क्योंकि मेहनत करने के लिए रेडी हो। हर एक में टैलेंट होता है। तो यार ये चीज है, ठीक है? तो यार बस यही चीज मैंने कहीं पर पढ़ी थी, द करेज टू फॉलो योर हार्ट इज द ग्रेटेस्ट करेज ऑफ ऑल। तो यार अगर अभी तुम्हारा बिल्कुल लेवल नहीं है, IIT तुमको नहीं मिल रहा, तुम पागल हो उसके पीछे, सारी यातनाएं, सारे दुख, सारे कष्ट, सारी मेहनत तुम करने के लिए तैयार हो, अगर अगले 1 साल तक, बिना ये कोई गारंटी के तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो ड्रॉप ले लो। पर अगर मेहनत करने में कष्ट होता है, डिस्ट्रैक्शंस तुम दूर नहीं रख सकते खुद से, वापस से तुम 11th-12th वाली ही गलती करोगे, तो ड्रॉप मत लेना। फाइनल मेरा ये इसमें वो चीज है कि ड्रॉप लेने से करियर अच्छा ही होता है। जो कॉलेज तुमको आज मिल रहा है वो तो तुमको फिर भी मिल जाएगा। तो यार सिर्फ वो लोग जो मेहनत से दूर भाग रहे हैं वो मत लो। बाकी आपको अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, और अभी के रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो दुनिया कुछ भी बोले, ले लो ड्रॉप। दुनिया तो वैसे भी बोलेगी, तुम कुछ करो ना करो, दुनिया तो बोलेगी ही सही। ठीक है? श्री राम कोई नहीं बख्शा तो अपन कौन है? दुनिया का काम है बोलना, है ना? तो यार आई होप आपकी इस वीडियो से मदद हुई हो, आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है? फिर अपन मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। ये वीडियो मेरे बहुत दिल के करीब है। हजारों बच्चों का मैंने किसी तरह के वीडियो से करियर बनते हुए देखा है। आई होप आपको भी बनेगा। और वो चीज कमेंट में जरूर बता देना कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो 500% दोगे, और अगर नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे। ठीक है? मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।